आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 बेस्ट ईटीएफ की जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है, बहुत सीरियस वीडियो है। तो वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा क्योंकि इससे आपको आधी अधूरी बात पता पड़ती है और फिर आपको किसी भी चीज़ की पूरी तरीके से नॉलेज नहीं हो पाती है। आप समझेंगे, अगर वीडियो को सीरियस तरीके से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों मैंने इन 5 ईटीएफ को ही टॉप 5 कैटेगरी में रखा है। ईटीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप सही ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, मतलब आप सही एयूएम का सिलेक्शन करें, सही एक्सपेंशन रेशियो का सिलेक्शन करें, सही ट्रेडिंग वॉल्यूम का सिलेक्शन करें और सही ब्रांड का सिलेक्शन करें। इन चारों बातों का ध्यान रख के ही मैंने इन ईटीएफ को फिल्टर आउट किया है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना। आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे इमेंस मोटिवेशन मिलता है। और मेरा नाम है विशेष सिंह, मैं हूं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं finance.com। अब जो भी मैं आपको ईटीएफ बताऊंगा उसके पीछे की आपको वजह जरूर बताऊंगा कि क्यों मैंने इन ईटीएफ को ही कंसीडर किया है, क्योंकि आपका ना बहुत हार्ड अर्न मनी होता है। किसी भी वीडियो पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले आप उसकी वजह जरूर जानें, क्योंकि टॉप 5 ईटीएफ तो मैं आपको 1 मिनट में दे सकता हूं, आप ही आपके स्क्रीन पर लगा सकता हूं और आप देख करके चले भी जाएंगे। जब तक कि आपको सही रीजन ना पता हो आप सिंगल पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए अपना, जब तक आपको एक एग्जैक्ट रिसर्च ना पता हो कि क्यों आपको इसी फाइनेंशियल मॉड्यूल में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि ये सिर्फ आपका ही पैसा नहीं, इस पैसे से हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सबका इस पैसे पर हक है। तो आप बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे ही किसी वीडियो पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईटीएफ मैंने लिया है लार्ज कैप कैटेगरी का निफ्टी 50 जो निपॉन इंडिया का है। अब इसको मैंने क्यों लिया ये मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं। उससे पहले इसके फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। लास्ट 1 मंथ का रिटर्न 0.07% और 1 ईयर का रिटर्न 30.17%। अगर आप इसके एयूएम की बात करें तो 21,580 करोड़ एक बड़ा एयूएम है निफ्टी 50 के अंदर। और लिक्विडिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं, पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था कि जब भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करें लिक्विडिटी हमेशा प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सेल करने जाएंगे अगर किसी पर्टिकुलर ईटीएफ में अगर लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो आप उसको सेल ही नहीं कर सकते। तो लिक्विडिटी भी इसकी हाई है। 1 ईयर का रिटर्न 30.17%। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे ईयर का रिटर्न दिया है इसने 30.17% और 5 ईयर का इसने रिटर्न दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 104.78%। अब इसको मैंने क्यों कंसीडर किया है, हो सकता है कि आपको इसके बारे में पहले ही पता हो। देखिए अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले स्मॉल कैप और मिड कैप की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। जी हाँ, इन शब्दों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। अब क्यों मैंने इसको कंसीडर किया है अब आप समझ जाएंगे। तो स्मॉल कैप में लगभग 13% की फॉल देखने को मिला था और मिड कैप में लगभग 8% के आसपास फॉल देखने को मिला था, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3.5% को देखने को फॉल देखने को मिला था। यानी कि यहां पर वोलेटिलिटी कम है। तो वोलेटिलिटी से आपको ये बचाता है। जब भी मार्केट में बड़े करेक्शन होते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है उनमें कभी भी इतना वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती, तो आप वोलेटिलिटी से बचते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण इंडिया की टॉप 50 कंपनी, थर्ड सबसे बड़ा कारण FII जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा FII जो है वो निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, वोलेटिलिटी कम है, AUM इसका अच्छा खासा है। और ब्रांड अगर बात करें तो आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया का है जो बहुत पुराना ब्रांड है, तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न भी देख सकते हैं। 1 ईयर का रिटर्न है 30.17% और 5 ईयर का रिटर्न है 104.78। इसलिए मैंने निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 को मैंने कंसीडर किया है, जो निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। और एक्सपेंस रेशियो भी ना के बराबर जो कि 0.04% है। नेक्स्ट ETF जो मैंने लिया है मिड कैप कैटेगरी का मिड 150 जो कि निपॉन इंडिया का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके फंडामेंटल की अगर बात करें तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है इसका 61.56% और एक्सपेंस रेशियो 0.2% और ट्रैकिंग एरर है 0.06%। लिक्विडिटी जो मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूं कि वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब आप सेल करने जाते हैं अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा तो आप अपने ETF को सेल ही नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क मतलब ना के बराबर ही लीजिए। आप रिटर्न को कंसिस्टेंट, बट आपका टारगेट ये होना चाहिए आपको रिटर्न मिले लेकिन एक रिस्क फ्री रिटर्न भी मिले, ये आपके दिमाग में शुरू से ही होना चाहिए। तो लिक्विडिटी इसका हाई है। और AUM इसकी बात करें असेट अंडर मैनेजमेंट जो कि निपॉन इंडिया के अंदर है वो है 1271 करोड़ का, जो कि देखने वाली बात है। अब इसको मैंने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि निफ्टी 50 स्टेबल कंपनियां होती हैं, उनमें ग्रोथ के चांसेस होते हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती है। लेकिन मिड 150 जो 50 जिसमें लगभग
मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनी होती हैं, इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं ग्रोथ के, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। जो मैंने ETF लिया है वो है CPSE ETF। आप इसके फंडामेंटल देख सकते हैं स्क्रीन पर। 1 ईयर का रिटर्न है लगभग 106.78%, एक्सपेंस रेशियो 0.05 अगर आप समझ रहे हैं, और ट्रैकिंग एरर है 0.10। लिक्विडिटी इसकी हाई है, जो कि मैं हमेशा से कहता हुआ रहा हूं, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और असेट अंडर मैनेजमेंट, जितने भी ETF हैं अब तक आपने जितने भी ETF सुने होंगे इससे पहले वाली वीडियो में या कहीं भी, सबसे ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, वो है CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब सिर्फ इस कैटेगरी में ही इतना ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट क्यों है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसकी डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि लास्ट 5 ईयर के रिटर्न आप इसके देखेंगे तो लगभग 210.66%। कितना अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है लास्ट 5 ईयर में, और 1 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 106.78%, जो देखने वाली बात है। ऐसा क्यों है? सिर्फ इसी सेक्टर में, मतलब इस ETF में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एक तो AUM इसका सबसे ज्यादा देख सकते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, और 1 ईयर में भी इसने लगभग बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि जरा इसकी होल्डिंग पर नजर डालिए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NHPC, ऑयल इंडिया, NBCC, SJVN, कोचिन शिपयार्ड, NLC, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो भारत की जितने भी गवर्नमेंट बॉडी हैं वो सब इसके अंदर आती है। सिर्फ 13 ही स्टॉक हैं इस CPSE के अंदर जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड और गवर्नमेंट बॉडी है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा AUM है, एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो मुझे इस CPSE सेक्टर पे, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है इसमें, इसलिए मुझे इस ETF को मैंने आपको कंसीडर किया है। और आप इसका रिटर्न भी देख सकते हैं, लास्ट 1 ईयर में इसने 107% का रिटर्न मिलेंगे। लेकिन CPSE बेस्ट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो इसमें लिस्टेड की गई हैं, इसलिए मैं इसको कंसीडर करता हूं CPSE को। नेक्स्ट कैटेगरी का जो मैंने ETF लिया है PSU बैंक 20। जी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने स्पेशली लिख दिया है PSU को मैंने क्यों कंसीडर किया है। तो एक बार जरा इसकी होल्डिंग पर नजर करिए। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक से लेकर पंजाब सिंध बैंक, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सब इस ETF के अंदर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो बैंक का बढ़ना लाजमी है, और इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी इन सेक्टर से रिलेटेड जितने भी बैंक देखिए तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इन्होंने ग्रोथ करी है, इसलिए मैंने निपॉन इंडिया ETF PSU बैंक 20 को मैंने बैंक 20, जी हाँ इनके स्क्रिप्ट कोड को जरूर याद रखिएगा, बैंक 20, मैं डिस्क्रिप्शन में भी अब डाल दूंगा बाद में, बैंक 20 ध्यान रखिएगा, PSU बैंक 20 निपॉन इंडिया का मैंने इसको कंसीडर किया है। AUM भी अच्छा है, लिक्विडिटी भी अच्छी है, और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ना के बराबर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो इन बातों को ध्यान रख के मैंने निपॉन इंडिया को कंसीडर किया है निफ्टी बैंक 20 के लिए, जो PSU से लिस्टेड है। नेक्स्ट ETF लिया है मैंने IT 20, जी हाँ, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 ईयर का रिटर्न दिया है 23.21%, और मैंने क्यों इसको कंसीडर किया है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एक्सपेंस रेशियो आपको देख लो उसका 0.22%, ट्रैकिंग एरर 0.04, लिक्विडिटी हाई है, AUM 2012 करोड़ के आसपास का इसका AUM है, लिक्विडिटी हाई है। अब इसके डिटेल में जाकर देख सकते हैं, अगर आप डिटेल में देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में इसने रिटर्न दिए हैं लगभग 23.21%, जैसे मैंने आपको बताया। 5 ईयर का रिटर्न दिया है इसने 153.99%। एक बार मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो को यहाँ तक आ गए हैं तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्योंकि आपके एक लाइक बटन से मेरी वीडियो को पुश मिलता है, बहुत लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब मैंने इसको क्यों लिया, आप एक बात तो मानेंगे, IT के बिना कोई भी काम अधूरा है, चाहे इंडिया में हो चाहे किसी और देश में हो, पूरे वर्ल्ड में IT के बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और अब तो AI और आगे आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है IT और AI का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। ये इससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होंगे वो एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं, तो IT को आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप सेक्टर से रिलेटेड बात करें तो। नेक्स्ट ETF जो लिया है मैंने कमोडिटी सेक्टर से लिया है, उसका नाम है गोल्ड ETF। अब गोल्ड को मैं क्यों हमेशा से मेरा मानना है कि गोल्ड को आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि
जब भी आप अपने देखेंगे शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट होती है तो हेज के फॉर्म में गोल्ड काम करता है और गोल्ड एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिजिकल फॉर्म में अगर आप गोल्ड को रखते हैं तो मैं कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि फिजिकल जब भी आप फॉर्म में रखते हैं तो आप कई मेंटेनेंस चार्ज और उसके कई तरीके से आपको टैक्सेशन देने पड़ते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड को रखने का बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, लेकिन आप डिजिटली आप गोल्ड को रख सकते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में अगर आपको रखना है तो गोल्ड के लिए मैं जिसको मैं कंसीडर करता हूं उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 17.24% और एक्सपेंस रेशियो 0.50 और लिक्विडिटी इसकी हाई है। और एयूएम एक पर नजर डालिए, एयूएम पर नजर डाल के देखिए 4946 करोड़ के आसपास इसका एयूएम है। तो अच्छा खासा एयूएम है, लिक्विडिटी हाई है, असेट अंडर मैनेजमेंट भी अच्छा खासा है, एक्सपेंस रेशियो कम है। अब इसमें देखने वाली बात है कि मैंने आईसीआईसीआई को इसको लिया है। आप शायद आपको लग सकता है इतनी देर पहले मैंने सारे निपॉन इंडिया के कंसीडर किए तो आपको लगे कोई पेड प्रमोशन है। ऐसा पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। मैं सारे फैक्टर को फिल्टर आउट करता हूं, जो मुझे बेस्ट लगता है, जिसमें मेरी कैटेगरी में जो फिल्टर आउट होकर के आ जाता है मैं उसको आपको बता देता हूं। और एक निपॉन इंडिया एक पुराना मैनेजमेंट है, इसलिए भी कहीं ना कहीं मुझे इस पर ट्रस्ट रहता है। तो गोल्ड आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं तो कमोडिटी सेक्टर में गोल्ड को मैं कंसीडर करता हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक फाइनेंस का सेक्टर है, इसमें ना आप हमेशा से सीरियस होके ही रहें, क्योंकि YouTube पे 50 ऐसी वीडियो हैं जो व्यूज बनाने के लिए आपको कुछ भी तरीके का आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो मैं आपसे हमेशा से रिकमेंड करूंगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आप अपनी रिसर्च जरूर करें इन्वेस्ट करने से पहले। और बहुत हार्ड अर्न मनी है आपका, उसको बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो भी, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिले। और एक बात और, हमेशा मार्केट को समझने के लिए मार्केट की भाषा समझना जरूरी है, और मार्केट की भाषा हमेशा कैंडल स्टिक के फॉर्म में होती है। तो हमेशा कैंडल स्टिक को समझोगे तो आपको मार्केट में अब क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है वो जरूर पता पड़ेगा। ये मेरा पूरा कोर्स है कैंडल स्टिक का, जिसमें मैंने डिटेल वर्जन में आपको कैंडल स्टिक समझाई है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।